नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। राजस्थान में बीती 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए, जिसके नतीजे आ गए हैं। प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। इससे पहले तक राजस्थान में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कयास ये कि राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर सकती है। इसके अलावा कयास ये भी कि कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन ये सारे के सारे कयास धरे के धरे रह गए। हुआ वही जो साल 1993 से होता आया है। पार्टी जीतती है और फिर 5 साल बाद सत्ता को दूसरी पार्टी के हाथों में थमा देती है। लेकिन इस बार जो हुआ वो असाधारण था। बीजेपी को बड़ी जीत मिली और जीत के दावे करने वाली कांग्रेस अपने हाथों से जाती सत्ता को बस देखती रह गई। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने बड़े आराम से राजस्थान के किले में न सिर्फ सेंध लगाई बल्कि उस किले को फतेह कर लिया। क्या थे वो 5 ऐसे बड़े कारण जिनकी वजह से राजस्थान की जनता ने भाजपा को पूरे साजे बाजे के साथ राजस्थान का सिंहासन सौंपा, और न सिर्फ सिंहासन सौंपा बल्कि राजस्थान का भविष्य सौंप दिया। सबसे पहला कारण लाल डायरी कांड। यह मामला राजस्थान के भ्रष्टाचारों की पोल खोलता है। राजस्थान कांग्रेस से बर्खास्त विधायक राजेंद्र सिंह गुंडा ने इस डायरी से राजस्थान कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। इस डायरी में उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के किस राष्ट्रीय नेता को कितना पैसा दिया गया। ये बात भी लाल डायरी में लिखी हुई है। ये पैसा प्रतिमाह उन नेताओं को दिया जाता था जो दिल्ली में गहलोत के लिए लॉबिंग करते थे, जिन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समक्ष लॉबिंग करके गहलोत की कुर्सी बचाई थी। इस कांड के सामने आने के बाद कांग्रेस को अपने ही गढ़ में मुंह छिपाने की नौबत आन पड़ी। इस कांड के बारे में सफाई देने के बजाय उन्होंने राजेंद्र सिंह गुंडा को पार्टी से बर्खास्त करना सही समझा। दूसरा कारण, महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई और राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बस मजाक होता रहा। इतना मजाक कि राजस्थान देश की रेप कैपिटल बन गया। जी हां, देश भर में महिलाओं से बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान से ही सामने आए हैं। यानी कि एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा महिलाओं की सुरक्षा तक नहीं कर पाई। तीसरा कारण, कन्हैयालाल हत्याकांड। ये वो हत्याकांड था जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक आम जिंदगी जी रहे कन्हैयालाल, जो दर्जी का काम करते थे, उनकी हत्या दिन दहाड़े उनकी ही दुकान में कर दी गई, वो भी गला रेत कर बड़ी ही बेरहमी से। जिसके बाद उन 2 दरिंदों ने वीडियो के जरिए कबूल भी किया कि उन्होंने ही कन्हैयालाल की हत्या की थी। इस वीडियो में वो हाथ में चापड़ भी दिखा रहे थे कि इसी चापड़ से उन्होंने हत्या की थी। इस हत्याकांड के 1.5 साल बाद भी आरोपियों को सजा नहीं हो पाई। इस कांड में सरकार की सुस्त कार्रवाई के कारण भी जनता का विश्वास गहलोत सरकार से उठता गया। चौथा कारण, राजस्थान में युवाओं के साथ छल हुआ। छल ऐसे कि 4 सालों में राजस्थान में 1 दर्जन पेपर लीक हो गए। जाहिर है कि गरीब और मेहनती युवाओं का हक मारा गया, जिसकी वजह से सालों से मेहनत कर रहे लाखों युवा बेरोजगार हो गए। आंकड़े बताते हैं कि इन पेपरों के लीक होने से लगभग 40 लाख बेरोजगार युवाओं पर असर पड़ा। एक जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पाया लीक हुए प्रश्न पत्र 5 से 15 लाख रुपए में बिके हैं। हाल ही में गिरफ्तार पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारन ने पेपर को खरीदने के लिए एक स्कूल शिक्षक को 40 लाख रुपए का भुगतान किया था। इस कारण से गहलोत सरकार युवाओं का भरोसा भी खो बैठी। पांचवा कारण, गुटबाजी। कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी से हर कोई वाकिफ है। चुनाव के कुछ महीनों पहले कांग्रेस में भारी गुटबाजी नजर आने लगी, जिसका सीधा असर पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के समर्थकों पर भी पड़ा, क्योंकि अशोक गहलोत सीएम बनने की जिद पर अड़े रहे, जबकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता सचिन पायलट को प्यार करती है। इन दोनों नेताओं में चुनाव से पहले खूब खींचतान रही। हालांकि बाद में उन्होंने एक दूसरे को साथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और कारण हम आपको बताते हैं। ये चुनाव पूरी तरह मोदी बनाम गहलोत हो गया था। जहां एक और बीजेपी ने सीएम फेस को लेकर कोई घोषणा नहीं की थी, वहीं अशोक गहलोत खुद ही बॉस बनते नजर आए। जाहिर है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता ज्यादा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी अशोक गहलोत की सरकार को खाने में उतना ही बड़ा योगदान निभाता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान जब काम नहीं किया तो जाहिर है कि जनता का मन बदलना तय था और उन्होंने अपना मन बदलकर बीजेपी को वोट
किया भी। यानी कि जब कोई सरकार काम नहीं करती है तो जनता दूसरी पार्टी को मौका देती है और उसे सत्ता में काबिज करती है। इसे ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहा जाता है। ये वो मुख्य कारण थे जिनकी वजह से अशोक गहलोत सरकार वापसी नहीं कर पाई और 1993 से चल रहा वो मिथक जो लगातार चलता आ रहा है वो अभी भी बरकरार रहा। फिलहाल इन कारणों पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।